जो काम मैंने तुम्हें दिया है ना, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और जो इच्छा तुम्हारी उस काम से जुड़ी हुई है, वो सदैव के लिए पूरी होती रहेगी। पर तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार रहोगे, बेहद जिम्मेदार रहोगे। जो जिम्मेदारी तुम्हें दिया हो ना मैंने, वो चाहे तुम खुद करो या दूसरों से करवाओ, पर वो समय पर होना चाहिए। बस तुम इतना ही करो कि अपने कार्य के प्रति बेहद जिम्मेदार बन जाओ, उसमें कोई लापरवाही मत आने दो अपनी तरफ से। और फिर तुम देखते जाओ, तुम्हारी तरक्की निश्चित है। तुमने जो शुरू किया है उस पर हार मत मानो इतनी आसानी से। अगर तुम सब कुछ नहीं कर सकते तो आंशिक रूप से ही करो ना। जो चीज़ें ज़रूरी हैं प्राथमिकता दो और उसे पहले पूरी करो। और जो चीज़ें तुम्हें आती हैं उसे बस एक बार अच्छे से कर लो, पर ऐसे हार कर पहले ही पीछे मत हट जाओ। कोशिश करके तो देखो, क्या पता तुम्हें सफलता मिल जाए। मेरे इशारों को समझो। रोके नहीं रुकते ना तुम्हारे ये आंसू। जब भी तुम अपनी मंदिर में बैठते हो, जब भी तुम ईश्वर को याद करते हो, और यकीन मानो ये जो तुमसे पूजा पाठ जो भी करवा रहा हूँ ना, जो तुम मुझे स्मरण करते हो, इसी माध्यम से तुम्हारे अंदर के जख्म, तुम्हारे अंदर की तकलीफ़ें निकल जाएंगी। लोग जाने कौन सी विधि क्रियाएं करते रहते हैं परेशानियों से, दुख से, कष्ट पीड़ा से उबरने के लिए। पर सच कहता हूँ, ना तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है, ना किसी के पास जाने की ज़रूरत है। शांत रहो, आराम से बैठो। और अब शायद तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि मैं जब भी कुछ कहता हूँ ना, उस बात का कोई मतलब होता है। मेरी बातों को नज़रअंदाज मत करो। देखो, तुम्हारा नुकसान होते होते मैंने रोक लिया, मैंने बचा लिया, पर थोड़ी देर भी तुम चिंता क्यों झेलो, क्यों चिंता करो। इसलिए शुरुआत में ही मेरी बात मान लिया करो। अगर मैं कह दूं कि कहीं पर पैसे नहीं देने हैं, फिर चाहे वो सामने वाला इंसान कितने भी ज़रूरत में क्यों ना हो, मैंने तुमसे बार बार कहा है ना कि मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ता, तो उसकी इंतज़ाम, उसकी व्यवस्था मैं कहीं और से करवा दूंगा। तुम माध्यम नहीं बनने वाले हो, इस बात को समझो। और जो मैं कह दूं उसे पत्थर की लकीर मानकर उसका पालन किया करो। और तुम ना बहुत दिनों से कह रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, पर तुमसे हो नहीं पा रहा। तुम मेरी स्तवन मंजरी का पाठ कर नहीं सकते तो कम से कम सुन तो लो। और ईश्वर को याद करने का कोई निश्चित समय नहीं है। जब दिल करे ना, तुम तब याद कर सकते हो। इतनी आज़ादी दे रहा हूँ तुम्हें। ये मत सोचो कि क्या तुम उस हाल में हो, सही है गलत है, ये सब छोड़ दो। जब दिल आए ना, तब साईं पुकारो। जब बुलाओगे तब अपने करीब पाओगे। अब तुमने स्वप्न दर्शन की बात कही है तो कहकर छोड़ दो, विश्वास पर छोड़ दो। सब मिलेगा तुम्हें, तुम्हें साक्षात दर्शन मिलेंगे। श्रद्धा और सबूरी बनाए रखो और कुछ बातों को कहकर भूल भी जाना चाहिए, अपने बाबा पर विश्वास करके। खुश रहो।